अरे ये लस्सी है या छाछ है, इससे भी मलाई का नामो निशान ही नहीं है। ओ दादी जी तुसी गुस्से ना हो, मैं आज ही हमारे रसोइये को कहता हूँ, कल से वो आपको आधा ग्लास लस्सी और आधा ग्लास मलाई डाल के देगा। ये बात हुई ना। वैसे ऋषभ पुत्र, आज दी फोटो आई है या नहीं आई है? हाँ हाँ आए ना, मैं बस वही डाउनलोड कर रहा था, उतने में आपने मुझे आवाज दे दी। वैसे दादी ये आखिरी फोटोज होंगे ना? क्यों? भैया और भाभी वापस आ रहे हैं ना? अरे अभी तो काफी दिन बाकी है, इतना जल्दी क्यों आ रहे हैं? दादी एक्चुअली भैया को मम्मी के बीमार होने का पता चला और उन्होंने सारे प्लान कैंसिल कर दिए। वैसे मैंने भाई को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन आपको तो पता ही है ना भैया कैसे हैं, वो किसी की नहीं सुनते। जहाँ पे मम्मी बीमार है तो वहाँ पे हर किस नहीं रुक सकते। कुछ भी हो ऋषभ पुत्र, मेरे गोलू का ना हनीमून नहीं खराब होना चाहिए। वैसे अचानक तेरी माँ को क्या हो गया? कल तक तो चंगी भली थी। वो सुबह ही बहुत बीमार हो गई और साथ में सर्दी जुकाम बॉडी पेन सब साथ ही हो गया। ओवरऑल शी लुक सीवियर। अच्छा चल फिर जाकर देखते हैं उसे। हाँ हाँ ऑफ कोर्स किटी पार्टी होगी और बॉम्बे के बेस्ट होटल में होगी। आफ्टर ऑल निहारिका कपूर इज थ्रोइंग द पार्टी यार। ओए छुटके। अच्छा सुनो, मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके ओह गॉड। क्या हुआ तुझे छुटकी? मम्मा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। कल रात को तो मैं तप रही थी बुखार से, पता है, खांसी, उल्टियाँ, जुकाम, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, हर जगह बस दर्द ही दर्द होता जा रहा है। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है मम्मा। बस बस, दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं उन सबका तू नाम लेगी क्या? पर मम्मा जो हो रहा है वो तो हो रहा है ना। उसकी तू चिंता मत कर, मैं तेरी सब बीमारियों का इलाज लेकर आई हूँ। काढ़ा। क्या? हाँ, ये घर का जालिम नुस्खा है, समझी क्या? और तू आधे घंटे में ना घूमने फिरने लगेगी। ओ गॉड, इसका काढ़ा पीने से तो मर जाना अच्छा है। सालों पहले एक बार पिया था, उसके बाद पूरा 1 महीना उसका टेस्ट याद कर करके उल्टियां करती रही थी मैं, और अब फिर से वही काढ़ा। नो नहीं 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 मम्मा, काढ़े की कोई जरूरत नहीं है। अब ना मुझे पता नहीं चमत्कार सा हो गया। मुझे ना ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ी थोड़ी मैं ठीक हो रही हूँ। अच्छा फिर तो तेरे को ये काढ़ा जरूर पीना चाहिए, फिर तेरे को और अच्छा लगेगा, समझा क्या? मैंने इसमें ना गाय का गोबर भी मिलाया है। गोबर? हाँ, गाय के गोबर में भी ना उतने ही गुण होते हैं जितने कि गाय के दूध में होते हैं। तू दूध तो पीती है ना, फिर गोबर पीने में क्या प्रॉब्लम है तेरे को? ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा? उल्टियां होएंगी तेरे को, उसके बाद क्या होएगा? पेट साफ और बीमारी दूर। मम्मा ये देखो, मैं तो खड़ी भी हो गई। लुक एट मी, आई एम ऑलराइट। फिर तो तेरे को काढ़ा ये जरूर पीना चाहिए, और फिर तो तू दौड़ने फिरने भी लगेगी। ये ले पी ले, पकड़। ओह माय गॉड मम्मा, काढ़ा सूंघते मैं तो भागने लग गई। ये देखो मैं पूरे घर में भाग रही हूँ। ये देखो मैं तो भाग रही हूँ, ये सूंघने से मैं तो भाग रही हूँ। अरे ऋषभ, तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जल्दी से राम भैया को फोन कर और उनको बोल के आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ आई एम फाइन। देखा ऋषभ तूने, ये बीमारी कुछ नहीं है, ये खाली ना दिल का वहम है। करेक्ट। ओए छुटके, मैं ये काढ़ा छोड़कर जा रही हूँ, और तेरे को जब भी ना थोड़ा बीमार महसूस होए ना, तो ये काढ़े को केवल देख लेना तो, ओके। और तेरे को अच्छा लगेगा तभी। चल ऋषभ, गोलू को फोन लगा, चल चल। थैंक यू मम्मा। अच्छा मैंने दलजीत से बात कर ली है, कल दोपहर की फ्लाइट वो बुक कर रहा है। कुछ कह तो नहीं रहा था? नाराज हो रहा था? नहीं, समझ गया, क्या कह सकता है, हमें जाना तो पड़ेगा। इनफैक्ट काफी लेट हो चुका है। खैर
तुम पैकिंग खत्म करो, मैं बिल सेटल करके आता। ऋषभ का फोन। होप एवरीथिंग्स ओके। हाँ ऋषभ बोलो, माँ कैसी है, सब कुछ ठीक तो है? क्या? Are you sure? Okay. Thanks. Bye. क्या हुआ? माँ अब बिल्कुल ठीक है, हम अपना हनीमून कंटिन्यू कर सकते। मतलब ऋषभ तो कह रहा है कि माँ अब जिद कर रही है कि अगर हम वापस आए तो हमसे बात नहीं करेगी। तो अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम वापस जा ही नहीं सकते, क्योंकि तुम तो जानती हो माँ की कोई भी बात तो मैं टाल सकता ही नहीं। हाँ मैं जानती हूँ, और उस बात की कदर भी करती हूँ। चलिए फिर तो अच्छा ही, कुछ दिन और यहाँ पे। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था मिस्टर कपूर कि मुझे आपके साथ वक्त बिताना अच्छा लगेगा। आई मीन that I'll ever look forward to it. Same here. वैसे एक बात कहूं, मैं जानता था कि तुम सब कुछ समझ जाओगी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे लगा था कि जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमें हमारा हनीमून कट शॉर्ट करना पड़ रहा है, तुम्हें शायद बुरा लगेगा। लेकिन प्रिया, जिस तरह से तुमने मुझे सपोर्ट किया है, आई मीन थैंक्स प्रिया, थैंक्स सो मच। अरे प्लीज, इट्स ओके। आप शायद इस बात को ना समझें, लेकिन मेरे लिए आपका घर, आपका परिवार, अब मेरा अपना घर, अपना परिवार है। और आपके लिए रिश्तों की क्या अहमियत है, ये मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी अपने परिवार को उतनी ही अहमियत देती हूँ। और आपको तो कई बार देखा है मैंने अपने परिवार की चिंता करते हुए, उनके बारे में सोचते हुए। बहुत प्यार करते हैं आप उनसे। अरे प्रिया, तुमने अभी तक कुछ नहीं देखा, तुमने सिर्फ मेरा प्यार मेरे परिवार के लिए देखा। जिस दिन तुम मेरे परिवार का प्यार मेरे लिए देखोगी ना, तुम्हें लगेगा कि मेरा प्यार कुछ भी नहीं है। प्रिया, मैं आज जो कुछ भी हूं ना, सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार की वजह से। अगर उनका प्यार मेरे साथ नहीं होता ना, तो मैं कुछ भी नहीं हासिल कर पाता। खैर, मैं जरा नीचे रिसेप्शन में जाके बताता हूँ कि हम चेकआउट नहीं कर रहे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपना अपमान भी, लेकिन झूठ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नच हम हस्बैंड वाइफ, और इसके नाते हमें एक दूसरे की जिंदगी में हो रही हर बात का पता होना चाहिए। लेकिन नच, आजकल मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। एक अजनबी सा महसूस कर। उसके आने से मेरा फ्रीडम चला गया, मेरा करियर थम गया। अगर यही बच्ची और यही खुशी मेरी जिंदगी में कुछ सालों की बाद आती, तो शायद मैं उसे कुछ ज्यादा ही एंजॉय करती। I mean, उस वक्त मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होती। क्या हुआ नताशा, क्या सोच रही हो? वही एक बात, बच्चा और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर अबॉर्ट करवाती हूँ तो मेरी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी, और अगर ना करवाऊँ तो व्हाट अबाउट माय फ्यूचर? आई एम क्लूलेस। हे नताशा, वैसे इस प्रॉब्लम से छूटने का एक रास्ता है मेरे पास। तुम्हें सिर्फ
इतना ही डर है ना कि अगर इस एबॉर्शन के बारे में तुम्हारी फैमिली को पता चल जाएगा तो उनकी रिएक्शन क्या होगी। हाँ, तुम लोग एक काम करते हैं, ये पॉसिबिलिटीज को दूर कर देते हैं। वैसे भी हम और हमारे मॉडल्स इंटरव्यू सेशन के लिए गोवा जा रहे हैं, सो आई जस्ट वांट यू टू कम अलोंग विद अस। देखो, तुम गोवा आओगी, एबॉर्शन करवा लोगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम्हारी फैमिली यहाँ, हम लोग गोवा में, यू नो, एवरीथिंग वुड बी क्लियर एंड देन यू विल बी द हैप्पीएस्ट गर्ल एवर। यू थिंक अबाउट इट। अरे आप अभी तक सो रहे? मिस्टर कपूर प्लीज उठिए ना, रोज आपकी वजह से हमें देर हो जाती है और फिर आप ब्रेकफास्ट करने में भी 1 घंटा लगाते हैं। प्लीज उठिए, हमें देर हो रही है। मिस्टर कपूर प्लीज वेक अप। अरे उठिए ना, वह दलजीत और कुलजीत हमारा इंतजार कर रहे होंगे। क्या है? बाल है और क्या है? थैंक यू वेरी मच, मेरा जनरल नॉलेज इंक्रीज कर रही हो तुम। मैं भी जानता हूँ कि बाल है। किसका बाल है ये? अब इतना लंबा बाल है मिस्टर कपूर, तो आपका तो हो नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है कि मेरा ही होगा। तो तुम्हारे बाल है तो तुम्हारे पास ही रखो ना यार, खैरियत तक क्यों बांटते रहती हो तुम? मैंने जानबूझ के थोड़ी किया है, गलती से हो गया होगा। जो भी हो, बाल तुम्हारे हैं तो प्लीज बी अ लिटिल मोर केयरफुल यार। ऐसे क्या करें आप? बाल है मेरा, कोई ऐसी गंदी चीज नहीं है जो आप ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं। और फिर अब इन सब चीजों की ना अब आप आदत डाल लीजिए, क्योंकि आप एक औरत के साथ कमरा शेयर करें तो ये सब चीजें तो होंगी। अरे ये क्या बात हुई यार? मैं भी अकोमोडेट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बाल, मुझे बालों से बहुत नफरत है यार, प्लीज। अच्छा, अब आपको मेरे बालों से नफरत हो गई? उस दिन विद्या बालन समझकर तो मेरे बालों की बहुत तारीफ कर रहे थे आप, रेशमी है, मुलायम है। अब क्या हो गया? अब उन्हीं बालों से एलर्जी हो गई आपको? अभी आपने ज्यादा कुछ बोला ना तो और हम और हमारे मॉडल्स इंटरव्यू सेशन के लिए गोवा जा रहे हैं। देखो, तुम गोवा आओगी, एबॉर्शन करवा लोगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, वो मुझे पता लगा। नहीं, बिल्कुल सही है कार्तिक। नहीं, करेक्ट। अरे मार्केट की पोजीशन वाकई बहुत क्रिटिकल है, रोज सेंसेक्स उठकर गिर रहा है। अरे अब तो अपनी कंपनी का वजूद बचाए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ऊपर से कट थ्रोट कंपटीशन। नहीं, गलती तो हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। एक छोटी सी गलती हुई नहीं कि हम फील्ड से बाहर। नहीं, तो वैसे ही काम का बोझ, ऊपर से घर की जिम्मेदारियां। ऐसे में अगर मैं कार्तिक के ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी भी डाल दूं तो नहीं, ये सही नहीं होगा। फिर मेरा और कार्तिक का करियर भी तो है। इसी वक्त पे अगर एक बच्चा जन्म लेगा तो पता नहीं हमें अपने करियर के साथ कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। इस वक्त हम एक बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। नो। तो ठीक है, कल मिलते हैं। शैक्स, मैं अबॉर्शन करने के लिए तैयार हूँ। साइट सीइंग करते करते तुम्हें भूख नहीं लगती? मुझे तो भूख लग रही है। अभी से? अभी तो ब्रेकफास्ट करके निकले मिस्टर कपूर। तो क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ, तुम तो जानती हो। तो अब
वो देखो, हाँ? फ्रेंच फ्राइज की स्टॉल है, हाँ तुम चाहिए? नहीं, आई एम फाइन। ठीक है, तुम नहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। जल्दी आइए। हाँ। हाय सेक्सी। एक्सक्यूज मी, आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ? शर्म नहीं आती इतनी बदतमीजी करते हुए? ओ लाला, इतनी ठंडी में इतनी गर्मी, तेरा गुस्सा इतना हसीन है तो तेरा प्यार कैसा होगा? बताओ प्यार कैसा होगा? बता। रुक, वो है ना, उस आदमी को देख रहे हो? वो मेरे हस्बैंड है। मैं अभी उनको बुला के लाती हूँ। बुला बुला। हाँ बुला रही हूँ ना, वो ही आके तुझे बताएंगे प्यार कैसा होगा मेरा। खड़ा रही यहीं पे। रुकता हूँ। बुलाला। मिस्टर कपूर, हाँ? ये मुझे दीजिए। अरे क्या हो गया? वो आदमी ना, वो मुझे छेड़ रहा है। हाँ? हुआ क्या उसे? उससे कुछ नहीं हुआ है, मुझे छेड़ रहा है वो। Are you sure वो तुम्हें छेड़े? अरे मैं बोल रही हूँ ना, आप जाके उसे सबक सिखाइए अच्छे से। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, why not? आओ आओ, कब? हाँ। ओए, तुम मेरी बीवी को छेड़ रहे हो? हाँ छेड़ रहा हूँ, क्या कर लेगा? अरे पागल हो गया क्या तू? अरे मेरा साइज देख, तेरे से डबल हूं ना मैं उसका पति हूँ और मैं डरता हूँ उससे। मिस्टर कपूर, तू जानता भी है तू किस लफड़े में पड़ना चाह रहा है। पागल है क्या तू? वो पागल है एकदम, तुझे भी पागल कर देगी। हाँ? और एक और बात, तेरे टेस्ट को क्या हो गया है? नहीं, जरा ऊपर से नीचे तक देख इसको। बहनजी है ना एक नंबर की। तेरे को बहनजी टाइप पसंद है क्या? अरे इधर उधर देख, ये सब देख, ये देख, क्या लड़की है यार। हाँ यार। हाउ प्रिटी शी इज। उसको छोड़ के तू इसे देख रहा है। वो देखो, वो देखो, देखो, हाउ गॉर्जियस यार। क्या टेस्ट है तेरा, मतलब तू मर्दों के नाम पे कलंक है। कम ऑन, अपनी सोच को थोड़ा आगे बढ़ा यार। सही बोला यार तूने। फुकट का इस बहन जी के पीछे मैंने टाइम वेस्ट किया। देखा, ये हुई ना बात। जा, सॉरी बोल, सॉरी बोल। सॉरी बहन जी। Just enjoy the sightseeing. Enjoy. आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती है? वो मुझे छेड़ रहा था और उसे डांटने की बजाय आप मेरी बेइज्जती कर रहे थे। बहन जी बोला आपने मुझे। एक मिनट यार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम चाहती थी कि वो चला जाए तो चला गया ना। आप चिल मारो मेरे को। सॉरी बोली। अरे चिप्स दो मेरे यार। अरे दो ना यार। अरे ये रिलैक्स, गया ना वो। डिस्गस्टिंग मिस्टर कपूर, यू ये ठीक है। तुम ये रुको, मैं जरा नमक डाल के ला। स्माइल। जस्ट गो। ओहो। Excuse me? Excuse me, sir. Actually, I'm in a bit of a problem. I need your help. So if you could please help me. Sure, ma'am. Tell me what is wrong. Do you see that man over there? That fat guy? Mota aadmi? Yes. Unfortunately, he's my husband. He's a boxer. And he boxes me so hard that it hurts. मुझे बहुत मारता है वो. He beats me. और बहुत बुरी तरह चिल्लाता है मुझ पे. He yells at me and shouts at me and sometimes even pulls my hair. He beats me a lot. When he slaps me, my cheek goes red. And if I cry, तो चिल्लाता है, चीखता है. He shouts at me, yells at me. जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी उसने. He's made my life hell. I don't want to live anymore. Could you please teach him a lesson, please? Because
I can't take it anymore. Don't worry, ma'am. I'll take care of him. Really? Yeah, I'll take care of him. Oh, thank you. Thank you so much. Oh, he's coming. But you stay here. I'll send him here, huh? Thank you. You teach him a lesson, okay? Thank you. I'll take care of him. मिस्टर कपूर, हाँ आज मेरा दिन ही खराब है। अब क्या हुआ? इस बार वो मुझे छेड़ रहे हैं। दुनिया की सारी लड़कियां मर चुकी है क्या? सब कोई तुम्हें ही छेड़ेगा? मैं क्या करूं? अब शायद मैं अब आपने कहा ना बहन जी लग रही हूँ, तो हो सकता है। अरे नहीं यार, वो नहीं छेड़ रहा है तुम्हें। शायद उसने कुछ और बोला होगा, तुमने कुछ और सुना होगा। वो एक्सेंट की वजह से शायद धोखा हो गया। एक्सेंट की वजह से नहीं मिस्टर कपूर, हम औरतों को ना एक्सेंट की नहीं, इंस्टिंक्ट से ही पता चल जाता है कि क्या किसकी कैसी नियत है। आई नो वो मुझे छेड़ रहा है, जैसे आपने उस पहले वाले को हैंडल किया ना, प्लीज इसे जाके भी हैंडल कीजिए ना। आई नो यू कैन डू इट। अजीब मुसीबत है यार, पकड़ो। हाँ, अच्छे से सब। नहीं ये मुझे। अरे So you beat your wife, right? What do you think of yourself? I beat my wife. Oh no. Yeah. थैंक यू। ओए फैंटास्टिक सा आइडिया है मेरे दिमाग में। हंस लेंदे। क्या है कि हम सब ना एक साथ बीमार पड़ जाते हैं, देखते हैं वो बुढ़िया किस किस को काढ़ा पिलाएगी। वो किसी न किसी की खातिर तो राम को वापस आना ही पड़ेगा। क्यों? क्या आइडिया है, ब्रिलियंट। एक मिनट। हेलो। हाँ ओके हाँ ठीक है, आप उन्हें फोन कर दीजिए। ओके ठीक है। किसका फोन था? बैंक मैनेजर का। वो फंड ट्रांसफर का इशू हो गया और ऑथराइजेशन की जरूरत है। वो आपको फोन करना है क्योंकि भाई तो है नहीं इधर और पावर अटर्नी आपके पास है, तो आप प्लीज ऑर्डर दे दीजिए। स्वीटी तू ये फोन उठा क्यों नहीं रही? और नहीं उठाना तो काट दे यार। बैंक मैनेजर का फोन है। हम प्लीज फोन उठाइए, वो फंड्स ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वही तो मैं चाहती हूँ। मतलब? इट्स वेरी सिंपल सिड। देखो, अगर ये काम वाकई ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है और अगर बैंक वालों के लिए मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ तो डेफिनेटली वो लोग राम को फोन करेंगे और उसे यहाँ बुलाएंगे। और राम के लिए तो काम भगवान है, इसलिए सिडनी तो क्या कहीं से भी राम काम की खातिर भागा भागा वापस चला है। सो बेसिकली हमारे कुछ किए बिना ही हमारा काम तो हो गया। फैंटास्टिक आइडिया, नेवर बिफोर एंड नेवर आफ्टर। कूल ना? मिस्टर कपूर, मुझे नहीं लगता कि यहाँ शॉपिंग करना अच्छा आइडिया है। कोई डिस्काउंट्स भी नहीं है, हम बाहर चल के शॉपिंग करते हैं, बेटर। अरे क्या व्हाट इज रॉन्ग विद यू यार? बहुत अच्छी मॉल है, दीज आर ऑल मल्टीनेशनल ब्रांड्स। और महंगा है तो क्या हुआ? मेरे घर में सभी को इन ब्रांड्स की आदत हो गई। और सुनो, मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ ना, सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर खरीदता हूँ। अब तुम आ गई हो तो अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी, सबके लिए कुछ खरीदना पड़ेगा। अरे लेकिन खामखा इतने पैसे क्यों खर्च करने? और वैसे भी मैंने कभी इतनी महंगी जगह से शॉपिंग की नहीं।
ना मुझे आदत है। एक मुझे ये सब ना वेस्ट ऑफ मनी एक लगता है। मिनट, सबके सामने तुम लेक्चर फिर से शुरू कर रही हो। यार आदत नहीं है तो आदत बनाओ, कभी ना कभी तो सीखना पड़ेगा ना। एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट। ये लो, क्या? पकड़ो पकड़ो, तो जो भी पसंद आए खरीद लो, क्रेडिट कार्ड थमाओ, फिनिश्ड। अच्छा, आपको इतना आसान लगता है? हाँ तो मुश्किल क्या है इसमें? तो एक काम कीजिए, आप खुद ही कर लीजिए, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं, एक मिनट, सुनो सुनो, वो मेरी फोन की बैटरी मतलब बहुत लो है, इट्स गोइंग टू डाई, मुझे कहीं चार्जर ढूंढना पड़ेगा, सो प्लीज कम ऑन यार। इसमें मुझे पता भी नहीं चलेगा कितना खर्चा हो गया और पता। वो चार्जर। अरे अरे यार ये हेलो मैम। How much is this one? $250. How much? $250. Excuse me. I want to test this, please. Dear customers, the shop is about to close. Please come to the billing counters. Thank you. Excuse me, ma'am. You have to leave now. The mall is getting closed. Oh, really? Yeah. Actually, मेरे पति अभी तक sorry, my husband he I think is still inside, so I'll wait for him here. There is no one inside, ma'am. Maybe your husband is waiting outside for you. Okay, thanks. शायद ये लोग सही कह रहे हैं। मिस्टर कपूर जरूर बाहर चले गए होंगे। वैसे भी उन्हें तो ध्यान ही नहीं रहता कि मैं उनके साथ में। आई एम श्योर कहीं पे कुछ खा रहे होंगे। नहीं नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है। ओके, मुझे इस झंझट से छुटकारा पाना ही, दैट्स अबाउट इट। यस, आई हैव मेड अप माई माइंड। और वैसे भी गोवा इज द सेफेस्ट ऑप्शन। घर वालों को भी पता नहीं चलेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। हाँ, तुम बुकिंग्स करवा लो, फ्लाइट्स, होटल्स, एवरीथिंग। मेरा आना कंफर्म है। ओके, बाय। मे आई कम इन? या सो कब जा रही हो गोवा? हाँ, जा रही हूँ फैशन शो के काम से। ओ, बताया नहीं तुमने किसी को घर पे? तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? आयशा, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अपने काम से काम रखो। ओके, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करोगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वैसे भी मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुमसे सीखने की कोई जरूरत नहीं। इज दैट क्लियर? वो क्या है ना कि मैं अपने काम से काम ही रख रही थी, लेकिन तुम जानबूझकर बीच में आ गई। और अब जो होना है वो तो होके रहेगा, बट यू बी अलर्ट, बिकॉज आज से
यहाँ भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए मिस्टर। कहाँ ढूंढूं अब मैं उन्हें? मिस्टर कपूर कहाँ हैं आप? क्या करूं मैं इनका? पता नहीं कहाँ चले गए। एयरपोर्ट पे भी मेरे साथ ऐसे ही किया था। अनजान जगह पे ऐसे अकेले छोड़ के। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अंदर है कि बाहर है। फोन भी नहीं लेकर आई मैं अपना। करूं तो करूं क्या? कोई नजर भी नहीं आ रहा जिससे फोन लेके उन्हें कॉल कर सकूं। ठीक है, क्या कर सकती हूँ? यही रुकती हूँ मैं। आओ। आप अंदर कैसे रह गए? वो जाके देखिए अंदर कोई होगा वॉचमैन। मैं यहाँ किसी से मदद मांगती हूँ। कोई भी नहीं है। Excuse me? Is anybody there? क्या हुआ? नहीं है कोई? आपने देखा? जाके देखिए। ओह गॉड। फोन कीजिए ना दलजीत को, वो बुला के लाएगा किसी को। अरे लेकिन आप चार्ज करने गए थे ना, तो क्या कर रहे? अब मैं क्या कहूँ आपसे? कितने अनाउंसमेंट हो रहे थे पता है आपको कि शॉप क्लोज हो रही है, पता नहीं अब। हाँ लेकिन अब करेंगे क्या? क्या करेंगे क्या? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। नहीं मिस्टर कपूर, मैं नहीं जाऊंगी ऐसे आपको अकेले छोड़ के। पागल होने की बात नहीं है। मैं ठीक हूँ यहाँ पे, मैं यहीं रुकती हूँ। आई एम नॉट गोइंग। कोई बात नहीं, आई विल मैनेज। लेकिन मैं आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। जब ढूंढ रही थी तो आप नजर नहीं आए। आप हाँ, ये हो जाएगा। कार्तिक, तुम आ गए? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कहाँ रह गए थे? क्या छुपा रहे हो मुझसे? सरप्राइज। दिखाओ ना। हाँ, सरप्राइज ऐसी थोड़ी ना देखने को मिलता है। चलो आंखें बंद करो। ओए, नो चीटिंग। ओके फाइन।
अब अपनी आंखें खोलो। स्विम सूट? तुम मेरे लिए स्विम सूट लाए हो? क्यों? क्यों? क्यों मतलब? तुम गोवा जा रही हो, अब वहां की बीचेस में तुम साड़ीज में तो नहीं घूमोगी। हाँ, एक हस्बैंड का अपनी वाइफ के लिए ये बीच वेयर खरीदना थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, लेकिन यही तो मेरी स्पेशलिटी है ना, और तभी तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, है ना? और फिर वहां पर फैशन वर्ल्ड के इतने बड़े बड़े लोग होंगे, सुपर मॉडल्स होंगी, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी नट्स उन सब के बीच में सबसे ज्यादा हॉट रहे। और अगर इस आउटफिट में देखकर कोई मुझसे अट्रैक्ट होता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई लव यू एंड मोर देन दैट आई ट्रस्ट यू। और वैसे तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई आ ही नहीं सकता, है ना? और ना ही तुम मुझसे कोई बात छुपा सकती हो। कार्तिक, मेरे गोवा से वापस आने के बाद हम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर जाएंगे, सिर्फ तुम और मैं। क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? कार्तिक, आई एम सॉरी। सॉरी? किस लिए? वो मैं हाँ शैक्स, ऑफकोर्स मैं आ रही हूँ, कंफर्म किया तो मैंने। हाँ, बैग्स भी पैक हो गई। या गुड नाइट। चलो लेट्स लीव नाउ, कल सुबह तुम्हें जल्दी निकलना है, ठीक है? लेट्स जस्ट बी बैक। डिस्काउंट था, डिस्काउंट। आपने कुछ खाया क्या? भूख लग रही है? बाहर तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मुझे भी लग रही। बारिश हो सकती है। ओके।